أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين بعثه الله تعالى رحمة للعالمين النبي الأمجد الرسول المصدق المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات पर محمد मोहतरम सूरह फातिर की ये आयत मेरी अब तक की गुफ्तगू का मौजू रही है और ये बहरहाल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। कल का दिन तो जाहिर है कि साहब ये है कि बस रोते रुलाते ही कट जाना चाहिए। रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि फिर हमने वारिस बनाया है किताब का उन लोगों को कि जिन्हें हमने मुंतखब किया है, चुन लिया है। ये हमारे बंदे जिन्हें हमारी मखलूक है ये तीन तरह की है। कुछ वो हैं कि जो अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं और कुछ वो हैं कि जो मैं बहुत ही एहतियात के साथ में इसका तर्जुमा करता हूँ। कुछ वो हैं कि जो न बहुत अच्छे हैं न कुछ बुरे हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो नेकियों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस मंजिल पे मैं जो भी मैंने जिस पहलू को नहीं पेश कर सका था वो ये है कि फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही। कुछ हमारे बंदे ऐसे हैं कि जो अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं। ये लफ्ज़ जुल्म ऐसा लफ्ज़ है कि आदमी तकरीबन हर शख्स इससे वाकिफ़ है, हर समाज इससे वाकिफ़ है, हर सोसाइटी इससे वाकिफ़ है। और लफ्ज़ जुल्म ये है कि आदमी किसी दूसरे का किया हुआ जुल्म खुद पे बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो दिफा ना कर सकता हो, लेकिन भारत पसंद नहीं है कि कोई उसके ऊपर जुल्म करे। चाहे जाए कि खुद अपने नफ्स पे जुल्म खुद करे इंसान। तो मगर कुरान मजीद में बताया कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नफ्सों पे जुल्म करते हैं, अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? इस मौजूदा दौर में तो बहुत ही ज़रा दुश्वार हो गया है। मैंने बताया कि इस जहाँ बड़े इल्मी इनकलाबात आए हैं, जहाँ दुनिया ने बड़ी तरक्कियाँ की हैं, जहाँ उसने पुराने जो निज़ाम थे उनको ख़त्म किया है, बड़ा ही ये तरक्की याफ्ता दौर है और बहुत ही इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मगर इसी के साथ साथ इसने कुछ ऐसी चीज़ें भी की हैं
कि इसमें हजारों बरस के जो टर्म्स थे, इस्तिलाहात थी, उनको भी बदल के रख दिया है। ये इस दौर की कहानी बन गई है। और कहानी क्या है कि अब ये तय करना बड़ा दुश्वार हो गया है कि जुल्म क्या है और असलियत क्या है। इसलिए कि हर एक ने अपने अपने तौर के ऊपर जुल्म के मानी कुछ और निकाले हैं और इंसाफ के मानी कुछ और निकाले हैं। समाज यहाँ तक पहुँच गया है कि बस जो हम कर रहे हैं वो इंसाफ है, जो दूसरे कर रहे हैं वो जुल्म है। ये सिमट के डेफिनेशन जो उभर के आ रही है वो सिमट लीजिए। तो अब जाहिर है कि जब ये जिससे पूछिए, जिस इंसान से पूछ के देखिए, वो ये कहता है कि जुल्म बहुत बुरी बात है। मगर जुल्म के मानी क्या है, जुल्म कहते किसे हैं? तो जुल्म के जो मानी हैं, जो सही मानी में है, वो है भी अपने तरह पे हमेशा वो रेलिवेंट रहेंगे। वो ये है कि वज़ उश खिलाफा महल्लिही, किसी भी चीज को उसके जगह के खिलाफ रख देने का नाम जुल्म है। ये इतना नाजुक पहलू है इसका। किसी चीज को उसकी जगह के खिलाफ रख देना ये जुल्म कहलाता है। और आप जरा मुलाहिजा फरमाएं कि जो मैंने अर्ज किया था कि जो जालिम ले नफ्स ही होते हैं, अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हम अपनी ताकत को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उनको तो अंदाजा नहीं होता, लेकिन कुरान मजीद कहता है कि तूने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर लिया है, तूने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर लिया है। यही वो मौका है। यानी अब आप ये ख्याल फरमाइए कि जब इस जुल्म को हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ये बात सामने आती है कि अगर मिसाल के तौर पे आदमी को अगर कहीं बोलना चाहिए था, वो खामोश रह गया, तो ये भी जुल्म है। और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां बोल गया, ये भी जुल्म है। सलावत बर मोहम्मद। जिस जगह पे उसको खड़ा होना चाहिए था वो अगर वहां बैठ गया है तो ये भी जुल्म है। और जहां बैठना चाहिए था वहां खड़ा हो गया है तो ये भी जुल्म है। जिसके साथ जो सलूक करना चाहिए था वो नहीं किया है, ये भी जुल्म है। और जो उस सलूक का मुस्तहिक नहीं था उसके साथ में आपने कोई अच्छी बात की है तो ये भी जुल्म है। ये है वो नाजुक सी मंजिल कि जहां कुरान मजीद ने इस पहलू को सामने रखा है। वरना जालिम को सभी बुरा कहते हैं, जो दूसरे पर जुल्म करते हैं उनके बारे में सभी बुरा कहते हैं। कुरान मजीद ने ये नहीं कहा जो दूसरों पे जुल्म करते हैं। इस लफ्ज़ पे मेरा जो तवज्जो चाहूंगा, ये नहीं कहा जो दूसरों पे जुल्म करते हैं। कुरान मजीद ने कहा जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। यानी ये समझ लो कि हमारी निगाहों में तुम्हारा नफ्स भी तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इसके साथ सही बर्ताव कर रहे हो तो इंसाफ कर रहे हो, सही बर्ताव नहीं कर रहे हो तो इस पे जुल्म कर रहे हो। में से कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं। तो जाहिर है कि जिसने ये इजाजत नहीं दी है, ये इजाजत नहीं दी है कि तुम अपने नफ्स के ऊपर भी जुल्म करो, यानी अपने नफ्स को ऐसी ताकतों में, कुव्वतों में, कारकुन में तुम मसरूफ कर दो जहां नहीं होना चाहिए था तो जुल्म कर रहे हो। सही मानी में सर्फ कर रहे हो तो इंसाफ कर रहे हो। बस अब जाहिर है कि ऐसा नफ्स कि जो सही जगह के ऊपर अपने कारनामों को अंजाम दे दे, बस उस नफ्स को फिर परवरदिगार इतना मर्तबा देता है
कि खुद उसका खरीदार बन जाता है। नहीं तवज्जो है। फिर उसका खरीदार बन जाता है और फिर खरीदार होने के बाद में जब इस नफ्स की मंजिल आती है कि इस मकाम पर आ गया है कि इसने नफ्स को वहां रखा है जो ऐन मंशाए इलाही के मुताबिक है, तो अब कहता है तेरी कीमत इसके अलावा कुछ नहीं कि तुझे अपनी मर्जी का मालिक बनाए दे। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी। तो ये नफ्स है, जालिमुल नफ्सी, अपने नफ्स पे जुल्म करता है। ये नफ्स है क्या? जो जहां तक मेरा कुरान मजीद का मुताला साथ देता है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी मेरे लिए इस्लाह की गुंजाइश हमेशा है, और मेरा कोई छोटा बच्चा भी अगर मुझे कह देगा तो मुझे मानने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जहां तक मेरा मुताला साथ देता है वो यह कि कुरान मजीद ने 3 तरह के नफ्सों का जिक्र किया है। एक नफ्स अम्मारा, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, ये नफ्स जो है ये बुराइयों का हुक्म देता है, एक मंजिल। दूसरे ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, मैं मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूं। ये मलामत करने वाला नफ्स भी जब तक जिंदा है बड़ी नेमत है, इसलिए कि अंदर अभी कुछ ना कुछ बाकी है जो बुराइयों पे टोक रहा है, बहुत बड़ी नेमत है। मगर इसके बावजूद वो ये सब इन मंजिलों से गुजर रहा है। पहले नफ्से अम्मारा है, फिर उसके बाद नफ्से लवामा है, और फिर आखिर में जो कुरान मजीद ही की निगाहों में है उसी के अल्फाज में है वो है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना और न इत्मीनान वाला नफ्स क्या है, इसकी पहचान आसान नहीं है। बहुत इत्मीनान से है, बहुत इत्मीनान से बैठे हैं, यहां मजमा बहुत इत्मीनान से है। इत्मीनान का अंदाजा होता है जब ऐसी हालत हो कि जहां इज़्तिराब के मौके ज्यादा हो, जहां इज़्तिराब के मौके ज्यादा हो, वहां पता चलता है इत्मीनान कितना है। आम हालात में बड़े सुकून से जीना इत्मीनान की अलामत नहीं है। इसका मतलब यह कि अभी इम्तिहान की मंजिल ही नहीं आई है। जहां इत्मीनान का पता जब चलेगा, जितने जितने परेशान करने वाले हालात हो, परेशान करने वाले जितने जितने हालात हो, उसी कदर नफ्स के अंदर इत्मीनान पैदा होता चला जाए। अगर हालात मामूली से बदले हैं, उसमें परेशान हो गए हैं, तो उसका मतलब यह है कि इत्मीनान खत्म। जैसे जैसे इज़्तिराब की कैफियतें पैदा हो रही हो इर्द गिर्द, उसमें इत्मीनान पैदा होता चला जाए, बस यही नफ्से मुतमइन्ना की पहचान है। तो मेरे अजीजों, कैफियत क्या है, हालत क्या है, परेशानी का जमाना क्या है। अब आप सोचिए कि घर एक है, बिस्तर के नीचे सो रहा है, चादर ओढ़ के सो रहा है, दुश्मनों का नरगा है, मगर जागना और बड़ा कारनामा होता ऐसे हालात में। नहीं बातों है, ऐसे हालात में जागना भी बड़ा कारनामा होता, लेकिन ऐसे सो जाना के कभी जिंदगी में ना सोया। ये इत्मीनान की आखिरी मंजिल होती है। सलावत अल्लाह अकबर। जैसे जैसे हालात परेशान कुन हालात हों, उसमें सो जाना, और फिर बस मैं इस मौके पे मेरी मंजिल आगे बढ़ना है चुके, तो इस मौके के ऊपर हालात क्या होते हैं। सो रहा है सोने वाला, और जब जागता है तो अब सोचिए कि जो रात भर जागते रहे हैं, पहरा देते रहे हैं किसी मकसद की खातिर, और वो सुबह को उठ के देखते हैं कि वो तो फौत हो गया। रात भर सैकड़ों आदमी जिसके लिए पहरा दे रहे थे कि सुबह को उठ के कत्ल करना है, और सुबह को जब उठ के देखते हैं कि वो तो शख्स ही नहीं जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे।
तो अब सोचिए कि उनका गुस्सा किस मंजिल पर होगा और उनकी कैफियत क्या होगी, जबान क्या होगी। और अकेला एक है, एक सामने सैकड़ों तलवारें हाथ में, गुस्से का आलम, हालात बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। वो ये पूछते हैं कि कहां गए वो, अरे तवज्जो, आयना मोहम्मद कहां है। तो अब इस इत्मीनान की मंजिल यहां पर रखने की है, इसलिए कि हालात अजीब हैं। अगर ये कहते कि जानता हूं तो नबूवत खतरे में, ये कहते कि नहीं जानता इमामत खतरे में। इसलिए कि दोनों का ताल्लुक सदाकत से है। तो नबूवत फिक्रे के ऊपर या नबूवत खतरे में या इमामत खतरे में, इस मंजिल के ऊपर सुकून और इत्मीनान की कैफियत देखिए जो फिक्रा जबान से निकल रहा है। फरमाते क्या मुझे सौंप कर गए थे जो पूछने आए हो। ये इत्मीनान की मंजिल है, ये इत्मीनान की मंजिल है। और यही कहा गया है कि हम इसके इत्मीनान को, जब इस मंजिल के ऊपर नफ्स आ जाता है तो फिर कहा जाता है कि हम हैं तुम्हारे, हम खरीदार हैं। क्यों? यकीनन मेरा दोस्तों ये जाहिर है कि मुहिबान अली का मजमा है कि हजरत अली से ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया इसलिए अल्लाह ने खरीद लिया। कहा नहीं, इसलिए नहीं। एक बात अर्ज कर रहा, इसलिए नहीं कि कारनामा अंजाम दे चुके हैं, इसलिए कि जो ऐसे मौके पर भी हक का साथ ना छोड़ रहा हो, वो अली जिंदगी गुजार जाएगी हक से इन्हिराफ नहीं करेगा। अरे नहीं तवज्जो है, हक से हटेगा नहीं। जब हक से नहीं हटेगा तो दूसरी सनद दी। ये नहीं कहा हक अली के साथ है, नहीं, ये नहीं कहा अली हक के साथ है, ये कहा हक अली के साथ है। यानी अब अली का नफ्स हक की अलामत बन गई है। जहां हक को देखना हो अली को देख लेना। सलावत अल्लाहु अकबर। अब जब ये नफ्स है तो अब इसकी जाहिर है कि उसका उसूल यह है कि वो रखता नहीं है, वो परवरदिगार इतना करीम है। अरे जब हम जैसे गुनहगारों के अगर जरा सी भी सजदा झुका देते हैं, सब झुका देते हैं, तो वह हमारी इबादतों का सिला जरूर देता है। जिसमें ना कोई खुलूस है, मैं अपने बारे में अर्ज कर रहा हूं, कोई बुरा मानने की बात नहीं, ना खुलूस है। और फिर अजीब बात है कि हमारी नमाजों की कैफियत क्या होती है कि मैंने बताया कि क्यों अपने पढ़ना समझे, मैं अपने को कह रहा हूं कि तन्हाई में नमाज पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी, क्योंकि बिस्तर फिर पुकार रहा है। मजमे के सामने नमाज पढ़ रहे तो बहुत ठहर ठहर के, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है ना। ये होता है कि ये नमाजें और फिर रोजे की कैफियत, तो इसमें तो बस हाल अल्लाह ही जानता है। रोजे की कैफियत तो अल्लाह ही जानता है, इसलिए कि ये नमाज पढ़ते तो कोई देख नहीं सकता, रोजा रखते तो कोई देख ही नहीं सकता। बस उस वक्त तो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा चेहरे को पसमुर्दा बना लीजिए, लगे कि हाँ। और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में कहते हैं कि भाई इफ्तार है आपका, तशरीफ लाइएगा। तो इफ्तार का भाई रोजा भी रखा था, नहीं वो तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, माफ कीजिएगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। कहा फिर इफ्तार पे क्यों आए? कहा क्या बिल्कुल ही काफिर हो जाऊं? अरे कुछ तो मुझे भी सवाब कमाने दीजिए। तो जाहिर है कि हमारी तो इबादतों की हालत ये है, जब वो हमारे इस ऐसी नाक़िस इबादतों का सिला दे देता है
अल्लाह अकबर। फिर उनकी इबादतों को कैसे रख सकता है जिनके ऊपर उसके अमाल के ऊपर भी नाज है, नियतों पे भी नाज है, कारनामों पे भी नाज है। उनके अमाल को कैसे रख सकता है? जब रखा तो एक मर्तबा सोचकर आवाज आई, मेरे बंदे, ये नफ्स ऐसी हालत में, इस इज़्तिराब की हालत में, ऐसी परेशानी की हालत में तूने नफ्स का, तेरे इत्मीनान पे कोई फर्क नहीं आया है, तो तुझे क्या मिलना चाहिए? बस उसने अब अपनी कायनात पे निगाह डाली और डालने के बाद में एक दफा सोचा कि तुझे दूं तो क्या चीज दी जाए। सोचा इल्म दे, आदम को दे चुके, हिल्म दे, नूह को दे चुके, खुल्ला दे दे, इब्राहिम को दे चुके, जलाल दे, मूसा को दे चुके, ज़ुहद दे दे, ईसा को दे चुके। कहा नहीं नहीं, ये तो सब पहलू हैं, ये तो सब एस्पेक्ट्स हैं। हम तुझको ऐसी चीज दे रहे हैं जो इन सब का मरकज है। तुझे अपनी मर्जी का मालिक बनाए दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। तुझे अपनी मर्जी का मालिक बनाए देते हैं। और जब मालिक बनाया है तो अब सोचिए, आदम को इल्म मिला था अल्लाह की मर्जी से, नूह को हिल्म मिला था अल्लाह की मर्जी से, इब्राहिम को खुल्लत मिली थी अल्लाह की मर्जी से, मूसा को जलाल मिला था अल्लाह की मर्जी से, ईसा को ज़ुहद मिला था अल्लाह की मर्जी से। मर्जी आई अली के पास, नहीं तवज्जो है, मर्जी आई अली के पास। अब तो पता चला इस मर्जी से किस किस को क्या मिला था। वो तेरे पास है। अब तेरे पास आदम का इल्म भी होगा, नूह का हिल्म भी होगा, इब्राहिम की खुल्लत भी होगी, मूसा का जलाल भी होगा, ईसा का ज़ुहद भी होगा। जिसे इन अंबिया को तमाम सिफात के जलवों के साथ देखना हो, अली के चेहरे पे देख ले, हर एक पहलू नजर आ जाएगा। सलावत तो जाहिर है कि मैं इस बात को मैंने अर्ज किया था कि ये पहलू आयत का चश्मा था, लिहाजा मुझे इस पे भी बात करनी थी। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, कुछ उनमें से हैं जो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो न अच्छे न बुरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो खैरात की तरफ, नेकी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अब जरा मुलाहिजा फरमाएं, ये क्यों है? ये तारुफ क्यों है? ये तारुफ क्यों है? इन मुस्तफा बंदों के सिलसिले में इस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? परवरदिगार, अरे तेरे बंदे थे जो कुछ किया? कहा नहीं, हमारे बंदे थे इसीलिए नहीं पेश कर रहे तुम्हारे सामने कि हम अपने बंदों को बताना चाहते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि तुम इनसे कसबे फैज करते रहना। ये बयान करने का मतलब यह है कि इनसे वाबस्ता होना, इनसे अपने का ताल्लुक रखना। और मेरे दोस्तों, अब वो मंजिल आई है कि दुनिया में इंसान पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसके एक दूसरे से राब्ते होते हैं, इसलिए तो उसको सोशल एनिमल कहा जाता है ना। ये जानवर भी राब्ते हैं, लेकिन उनके राब्ते बहुत ही महदूद होते हैं, पता भी नहीं होता है। माँ बाप को ये भी पता नहीं जानवरों के हमारे बच्चे कहाँ हैं, ना बच्चों के पता हमारे माँ बाप कौन है। खुदा करे ऐसा वक्त इंसान पे कभी ना आए कि वैसे रफ्ता रफ्ता कदम बढ़ा रही है ये माशरा उसी तरफ कि बहुत बड़ा तीर मारा है कि साहब एक दिन इसने फादर्स डे मना लिया, एक दिन मदर्स डे मना लिया। ये जाहिर है कि इसमें से उसने वक्त निकाला तो है। खुदा करे ऐसा वक्त कभी ना है कि ये दिन भी ना रहे। तो ये राब्ते हैं इंसान के एक दूसरे से, इसीलिए पैदा हुआ है कि वो एक दूसरे से टच में रहे, एक दूसरे से राब्ते रहे। और ये राब्ते माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, हम वतनों के साथ में, गैरों के साथ में, सबके राब्ते हैं। और ये राब्ते, ये जो एक ताल्लुकात है, वाबस्तगी है, ये इसलिए कि उस लफ्ज को तो मैं अदा नहीं कर सकता जो रिश्ते के लिए इस्तेमाल होने लगा है। वो मेरी हिम्मत नहीं जवाब देती, हिम्मत जवाब दे रही।
कि ये राब्ते 3 तरह के होते हैं। इंसान से इंसान के जो राब्ते हैं वो 3 तरह के होते हैं। या तिजारत का राब्ता होता है, या सियासत का राब्ता होता है, या मोहब्बत का होता है। और फरमाएंगे, या तिजारत होती है, या सियासत होती है, या मोहब्बत होती है। ये तिजारत आप वो बनियों वाली तिजारत ना समझे, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपसे एक बात अर्ज करूं कि जरा अपने गिरदो पेश के ऊपर हर इंसान इन हालात से असीर है, इन हालात में जकड़ा हुआ है। ये हालात उसके सामने है। ये तिजारत का रास्ता, पहली मंजिल क्या है? तिजारत का ताल्लुक। ये तिजारत क्या है? यानी जितना देना उतना लेना। कि साहब वो 10 किलो आटा दे दीजिए, का इतने पैसे, आपने पैसे दिए, उसने आटा दे दिया, मसला। अल्लाह अकबर। यह है तिजारत का उन्वान, जितना देना उतना लेना। यह अलग बात है कि अब इंसान के जहन ने इतनी तरक्की की है कि वो यहां तक नौबत आ गई है कि पैसे पूरे लो, सामान कम दो। बहुत अच्छी जगह पे हैं आप, जहां आपको पूरा सामान मिल जाता है। वरना उधर जाके देखिए कि इत्तेफाक की बात, जो हमें दूध देता था वो छोड़ के चला गया। हमने किसी पड़ोसी से कहा, भाई तुम जरा हमारे यहाँ भी दूध देने वाले को लगा दो, तो हम भी दे दिया करेंगे। कहा ठीक है, दे देंगे। वो आया, हमने कहा भाई इनके यहाँ भी पहुंचा दिया करो। कि ठीक है साहब, पहुंचा दिया करेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, हम अपने बिजनेस में बहुत ईमानदार हैं। क्या है भाई, ईमानदारी तो बहुत अच्छी बात है। क्या देखिए, बता देते हैं, अब ये बता दिए कौन सा दूध चाहिए आपको। मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या है? वो दूध चाहिए। कहा वो दूध तो वही मिलेगा, भैंस का ही, मगर हम आपको बता देते, एक मिलेगा 50 रुपए किलो, एक मिलेगा 40 रुपए किलो, एक मिलेगा 30 रुपए किलो। देखा ये क्या है? दूध ही तो है, वही तो कह रहा है, दूध वही है। कहा देखिए 50 वो होगा जो बिल्कुल दूध होगा। कहा फिर 40 क्या होगा? कहा 40 वो होगा कि दूध में पानी होगा, और 30 का पानी में दूध होगा। अब आपकी देखिए, हम बहुत ऑनेस्ट आदमी है, हम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। आप जैसा कहें वैसे मिल जाए। तो जाहिर है कि तिजारत ने यहां तक पहुंचाया। अल्लाह अकबर। यह तिजारत सिर्फ दुकानों तक सिमट कर नहीं रह गई है, हमारे मामला तक में आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मामला तक में आ गई है मेरे दोस्तों। और अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई परवाह भी नहीं है। हम इनका नवा सुनेंगे या हमारा सुने? हम इनके यहां मजलिस में जाएंगे अगर ये हमारे यहां आएंगे, तो जो है ना, हम उनके वो सलाम करेंगे, हम भी सलाम करेंगे। वो अगर हमारे साथ जैसा सलूक करेंगे हम वैसा सलूक करेंगे, है ना। वो अगर उसने हमारे यहां बच्ची की शादी में तोहफा दिया है तो डायरी में लिख लिया है, इतना इन्होंने दिया था, याद रखना। बच्चों को भी सौंप कर गए हैं कि इन्होंने इस मौके पे इतने हमारा ये दिया था, मतलब यानी इतना ही देना है ना। ये हमारे तिजारत का उन्वान बन गए हैं, हमारे राब्ते। अल्लाह अकबर। ये तिजारत का उन्वान हमारे राब्ते बन गए हैं। इस्लाम ने बदले को नहीं कहा है, इस्लाम ने हक को कहा है। नहीं, और जो है वो ये नहीं कहता कि तुम वो सलूक करना जो तुम्हारे साथ सलूक किया है, वो ये कहता है तुम वो करना जो उसका हक है। और फिर कि वो भाई फला का बच्चा बड़ा प्यारा है, सब तारीफ कर रहे हैं,
हमसे भी कहा कि अरे करता हूं, हमें तो सलाम करता नहीं, हमें तो सलाम भी नहीं करता। अब जाहिर है कि हम इब्तिदा यहां से होती है हमारे राब्तों की 2 लफ्ज सलाम के, 2 लफ्ज, मगर उसमें भी हमारा नफ्स इतना आड़े आ जाता है कि हम उसको करेंगे जो हमें करे, हम उसको नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो किसी जहनी उलझन में हो सकता है कि परेशानी में हो, ना कर सका हो, आपने गिरा बांध ली, इसने सलाम नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। इस्लाम ने क्या कहा, ये मत देखो कि तुम्हें कौन सलाम कर रहा है, ये देखो कि उसको मौका ना दो, उससे पहले तुम सलाम कर लो। क्यों? इसलिए कि बता रहे हैं ये तुम्हें क्या सिला देगा, पलट के वालेकुम सलाम ही तो कह देगा। लेकिन हम तो अगर तुमने सलाम में इब्तिदा किया तो 9 हिस्से, और जवाब देने वाले का 1 हिस्सा। अगर हम पे यकीन है तो इंतजार न करना कि दूसरा सलाम कर दे। सलावत इसका इंतजार न करना। और फिर इस सलाम की अहमियत कितनी है, इस सलाम की अहमियत कितनी है, ये मेरा पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अब वो दौर है कि किसी गैर को मुसलमान इस्लाम से हटाने के लिए जरूरत नहीं है कुछ भी। माशाल्लाह खुद ही उस मंजिल के ऊपर है कि हर एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कर रहा है। हर एक तमाम कामों को छोड़ के फतवों की फैक्ट्री तैयार कर ली है। आजकल को इसको कहना है, आज उसे कहना है, आज उसे कहना है। इतने अगर आप पढ़ के देखें तो पता चलेगा रुबे जमीन पर कोई मुसलमान ही नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ। और कुरान ने क्या कहा, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तवज्जो कीजिएगा इस पे और ख्याल रखिएगा। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा सलाम इलैका लस्ता मोमिना, जो तुम्हें सलाम भी कर ले उससे कभी यह ना कहना कि तुम मोमिन नहीं है। नहीं, तवज्जो, कुरान मजीद की आयत है। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैका सलाम, अगर तुम्हें कहो इस्लामी ढंग से सलाम भी कराओ, खबरदार तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम उसे कहो तो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो समाज में इतने पॉजिटिव साइंस पैदा कर रहा हो, जो पॉजिटिव फैक्टर दे रहा हो कि तुम उसको भी ना कहना, उस उम्मत ने इस पैगाम को कितना भुलाया कि कुल्ले ईमान के बाद को सनद दी तो कुफ्र की सनद दी। सलावत मोहम्मद। ये पहलू है, ये तिजारत का मसला है। तो हमारे ज्यादातर रास्ते तिजारत के ऊपर है। और वही मैंने कहा कि कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ उसमें से कटौती कर ली जाए, पूरा हक न दिया जाए। हमारे आपस के रास्ते भी यही है। दूसरा पहलू जो अब और माशाल्लाह जरा ज्यादा चल रहा है वो है सियासत का पहलू। सियासत का पहलू क्या है? तिजारत ये है कि जितना देना उतना लेना। सियासत ये है लेना ज्यादा देना कम। ये सियासत की बुनियाद है, जड़ है। बल्कि कोशिश हो तो बिल्कुल ना दिया जाए, ज्यादा ज्यादा ले लिया जाए, कुछ ना दिया जाए। ये सियासत है। अल्फाज के तीर चला के लोगों से उनके वोट लेके जब पहुंच जाता है तो उसके बाद में जब कहा जाता भाई आपने वादा किया था, करे सियासत के वादे। इन्हें खुद सियासतदान फरमाते हैं कि भाई सियासत में कई वादे पूरे करने के लिए थोड़े होते हैं। यहां तो जाहिर है कि भाई जैसे हालात है उसमें वैसा ही कि अच्छा तुमने तो बहुत कुछ
बस एक चीज सियासत ने और सिखा दी है, बड़ी ही काम की चीज दुनिया के लिहाज से। ऐसे ऐसे वाकयात हैं हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की, जब आप रुदात पढ़ेंगे तो अभी अखबार में आया था कि दुनिया का वो वाहिद इदारा है पार्लियामेंट कि जहां एक दूसरे पे कुर्सियां चलाने की इजाजत है। पार्लियामेंट के लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं जी, इंडिया में। ये खुदा करे कहीं और ना हो, मुझे नहीं मालूम। ये वहां की कैफियत है। और अब नौबत क्या आ रही है कि बार बार उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन आते हैं कि इस हुकूमत में हमें एतबार नहीं है। अब कोशिश ये होती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने साथी तलाश करती है, जो अपोजिशन पार्टी है वो अपने साथी तलाश करती है। एक साथ बैठे हुए थे, वो जब वो वक्त आया कि वोटिंग का मसला आ गया, वो इत्तेफाक से सो रहे थे। तो जब वोट के लिए हाथ उठाने लगे तो उनके सो रहे थे, लिहाजा उनको पता ना चल सका। बराबर में बैठने वाले ने इशारा किया, भाई का क्या बात है, का हाथ उठा दे। का किस बात पे? कहा रे बस ये ना दे के अच्छा है कि बुरा, ये दे के अपनी पार्टी का मसला है बस। यानी अब इसका मसला ही नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो हमारे साथ है नौबत ये आ गई है कि अगर कोई छोड़ के अपने यहां से चला गया है का हमने निकाल दिया, जो वहां से छोड़ के चला गया का हमारी इसने हकीकत को पहचान लिया है, एतराफ करते हुए आ गया। अब तो सियासत ने मसला ही बदल दिया है। बस मेरे दोस्तों, एक फिक्रा कह के आगे बढ़ रहा हूं, मेरी मंजिल ये भी नहीं है, आगे मुझे बढ़ना है। सियासत की सबसे छोटी डेफिनेशन क्या है, पहचान क्या है, जो पता नहीं किसने सोच समझ के वजह की है, और मुझे इत्तेफाक है कि कामयाब सियासतदान वो है जो गंजे को कंघी बेच दे। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। कामयाब सियासतदान वो है कि जो गंजे को कंघी बेचते। अल्लाह अकबर, यह है सियासत। ये तीन पहलू मैंने पेश किए। राब्ते क्या है? या तिजारत का है, या सियासत का है, और या मोहब्बत का है। तिजारत ये है जितना देना उतना लेना, बस चले तो डंडी मार देना। सियासत ये है कि लेना ज्यादा से ज्यादा, देना कुछ नहीं। मोहब्बत ये है देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, ये मोहब्बत है। और मेरे अजीजों, इस्लाम न दीन तिजारत है न दीन सियासत है, इस्लाम दीन मोहब्बत है। इस्लाम दीन मोहब्बत है। इसीलिए पैगंबर अकरम से खिताब हो रहा है। पैगंबर अकरम से जो खिताब हो रहा है तो इरशाद क्या होता है, वहां जो रिश्ते की पहचान बताई गई है, रिश्ते को उजागर किया गया है, न तिजारत के जरिए न सियासत के जरिए, बल्कि वहां कहा यह जा रहा है, इरशाद होता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ए मेरे पैगंबर, अल्लाह के फजल करम से आप उनके लिए बड़े नरम गोशे रखते हैं। अगर आप कहीं सख्त होते तो ये आपके पास से उठ खड़े हो गए होते, चले गए होते। और फिर इसके बाद में इरशाद ये होता है, और इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल से पैरवी करो। यहाँ मोहब्बत के रिश्ते हैं, और यह मोहब्बत ही का रिश्ता था कि जिसकी वजह से तख्लीक़ कायनात हुई है। यह मोहब्बत ही का रिश्ता था। इसीलिए तो कहा था, कुंतु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ फख़लक़तुल ख़ल्क़, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे मोहब्बत पैदा हुई कि मेरी मारिफत हो, मैंने कायनात को पैदा कर दिया। ये मोहब्बत के नतीजे में, नुक्ते मोहब्बत के नतीजे में कायनात का वजूद हुआ है।
और ये मोहब्बत क्या चीज है, ये मोहब्बत क्या चीज है मेरे अजीजों, ये जितनी जितनी मजबूत होती चली जाती है, जितना जितना रिश्ता उस्तवार होता चला जाता है, उतना ही इंसान में लेने की तमन्ना मिटती चली जाती है, देने का जज्बा पैदा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने का जज्बा पैदा होता चला जाता है। और इस मोहब्बत को परखना हो, शायद इसका हम सही तरीके से इसकी इंतहाओं तक न पहुंच सकते, सही तारुफ न कराए होते अगर अल्लाह ने माँ को पैदा न किया होता। अगर अल्लाह ने माँ को पैदा न किया होता, ये वही माँ तो है कि जो एक गोश्त के लोथड़े को चलता फिरता इंसान बना देती है। ये वही तो है कि जिसको कभी भी कोई लेने की तमन्ना नहीं होती। इसीलिए एक मर्तबा हुजूर सरवरे कायनात से एक सहाबी ने आने के बाद में पूछा, या नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप माजूर हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, खा नहीं सकते, मैं हर वक्त उनकी खिदमत में रहता हूँ और उसकी वजह से मैं बहुत से फराइज भी नहीं अदा कर पाता हूँ, इसलिए कि ऐसा ना हो कि माँ बाप को कोई जरूरत पेश आ जाए और मैं पूरी ना कर सकूं। तो एक मर्तबा फरमाते हैं, बस तुम माँ बाप की खिदमत करना, ये जिहाद से भी बढ़ के जिहाद है, ये जिहाद से भी बढ़ के जिहाद है। हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं। और उसके बाद में वो कहता है, चलते चलते का मौला इत्मीनान हो गया है, मैं माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ, मगर ये तो बता दीजिए कि इतनी उसके बावजूद खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, अपने हाथ से निवाले खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, हर तरह की खिदमत करता हूँ, जो भी जरूरत होती है पूरी करता हूँ, ये बताइए कि क्या मैंने हक अदा कर दिया माँ बाप का? बस ये सुनना था। फरमाते नहीं, काम या नबी अल्लाह, मैंने ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, उन्होंने भी तो मेरे साथ ये किया था, तो क्या मैंने हक का अदा कर दिया? कहा नहीं, हक अदा नहीं हुआ है। कहा फिर? कहा कभी हो ही नहीं सकता। कहा कैसे? कहा इसलिए तू जो कुछ भी उनके साथ सुलूक कर रहा है वो फर्ज समझ के कर रहा है। माँ बाप ने जो कुछ भी किया था फर्ज की बिना पर नहीं, मोहब्बत की बिना पे किया। सलावत व एक मरतबा फिर सलावत पढ़ो। मोहब्बत की बिना पे किया था, तू क्या फर्ज अदा करे? अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते अपनी शनाख्त को ना भूलने दीजिएगा। ये हमारा तशख्खुस है, ये हमारी पहचान है। इसलिए कि न जाने लोग तो क्या क्या सलूक करते हैं, मगर यहाँ मंजिल वो तलक आती है कि जब पूछा जा रहा है कि मैं माँ बाप के लिए क्या कहा, माँ की कब्र पे जाके 2 रकात नमाज पढ़ लेना। ये मोहब्बत का अंदाज है, ये मोहब्बत का सलूक है। और ये अज़ान मोहतरम, जैसे जैसे हर चीज सिमट जाती है, हर चीज सिमटेगी। तिजारत एक मरहले पे आके हदें आ जाती हैं, हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं ले रहे सामान। सियासत और सिमटती है, क्योंकि अब माशाल्लाह एक दूसरे को खूब समझने लगे हैं। मन खूब में शनासन पीरा ने पार सारा, अब एक दूसरे को खूब समझने लगे। अब जरूरतन ही वो भी तिजारत ही खाने में आ गई है कि हमें इनसे क्या फायदा पहुंचेगा और हम इन्हें क्या देंगे। एक ऐसी चीज है मोहब्बत कि जितनी फैलती चली जाती है उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, यकीन मुहकम अमल बेहम मोहब्बत फातिह आला। मोहब्बत फातिह आला। मोहब्बत वो है कि जो दुनिया को फतह करती है, मोहब्बत वो है जो दुनिया को फतह करती है। इसीलिए किसी मौलाना रूम मशहूर शायर है, बहुत बड़े शायर हैं, दुनिया रिसर्च कर रही है उनके ऊपर, फरमाते हैं दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त। दिल बदस्त, दिल को हाथ में लीजिए, दिलों को अपने उसमें लीजिए, हज्जे अकबर है, हज्जे अकबर है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है
तो फिर वो इबादतें उस मंजिल के ऊपर नहीं है। दिल बनस्तावर के हज्जी अकबरस, दिलों को हाथ में लीजिए। और जब मेरे दोस्तों दिल जब हाथ में आते हैं, तिजारत के जरिए दिल हाथ में नहीं आता है, मोहब्बत के जरिए दिल हाथ में आता है। और मोहब्बत की पहचान ये है कि उनसे तवक्को न रखिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। मोहब्बत जब भी पैदा होती है जब कुर्बानी होती है। और कुर्बानी का मतलब क्या है? लेने का जज्बा नहीं, देने का जज्बा। देने का जज्बा हो तो जाहिर है कि अगर उस फातेह आलम जज्बे को बाकी रखना चाहते हैं तो ये ना सोचिए हमें क्या मिल रहा है, ये सोचिए हम क्या दे रहे हैं। ये दिल बनस्तावर के हज्जी अकबर। और हाँ दोस्तों, ये मोहब्बत होती किससे है? मोहब्बत किससे होती है? तो मैं अर्ज कर दूं कि मोहब्बत या खुद से होती है, या अपनी चीज से होती है, या जिस चीज से फायदा पहुंचता है उससे होती है। जाहिर है कि जरा सा कान में तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, ये मोहब्बत है जो ले जा रही है। जरा सी घर में कोई कमी महसूस हुई, फौरन उस आदमी के पास पहुंचे कि जो उसको दुरुस्त कर दे। उस्ताद से मोहब्बत इसलिए होती है कि उससे फायदा पहुंचा है। मुद्दतों हो गई कभी पढ़ा था, मगर आखिर वक्त तक उस्ताद से कदर करने वाले कदर करते हैं। हमारा उस्ताद था, अल्लाह अकबर। इन रिश्तों ने आज उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक को भी तिजारत बना दिया है। कहते इसको तनख्वाह मिलती, जिसका एहसान क्या है। ये पहलू नहीं, पहलू ये है। और सबसे आखिर में जो मोहब्बत होती है वो साहिब कमाल से होती है। वो साहिब कमाल ना अपना है, ना कुछ फायदा पहुंच रहा है, मगर साहिब कमाल है। और इसका अगर आपको नमूना देखना हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक मकान जिसको खूबसूरती के साथ में नजर आ रहा है, आप उसके नमूने ला ला के घरों में सजा के रखते हैं, न वो आपका है न फायदा पहुंचा रहा है, मगर क्योंकि कमाल की इमारत है इसलिए मोहब्बत से घर में लेके आए। यह है मोहब्बत का तकाजा। और जब मोहब्बत का तकाजा ये है तो फिर जहां जहां कमाल पाया जाता है वहां वहां मोहब्बत पाई जाती है। मेरे अजीजों, हम तो ये जानते हैं कि हमारे सामने अगर कोई भी बच्चा ऐसा आ गया है कि जो बड़ा होनहार है, खुश अखलाक है, खुश अतवार है, खुश सीरत है, खूबसूरत है, अदब के साथ में मिल रहा है, अदब के साथ में पेश आ रहा है, अदब के साथ सलाम कर रहा है, फिर देखने वाला ये नहीं देखता किसका है, तवज्जो है आपकी। फिर देखने वाला ये नहीं देखता, ये के पलट के कहता है बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। ये अल्फाज बता रहे हैं कि उसके हुस्ने कमाल ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया है। और जब जज्बा पैदा कर दिया है तो फिर मेरे अजीजों, कमाल जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी मोहब्बत होती चली जाएगी। और जो कमाल के ऊपर फाइज हों, फिर उनसे मोहब्बत करना फितरत का मुतालिबा है। ऐसी हस्तियों से मोहब्बत ना करना इंसान के बीमार जहन होने की अलामत है। अगर जहन सही है तो फिर साहिब कमाल से मोहब्बत से कोई रोक नहीं सकता। सलावत एक मरतबा फिर सलावत पढ़े, फिर उनसे कोई मोहब्बत से रोक नहीं सकता। और हाँ अजीजों, जब साहिब कमाल से मोहब्बत होती है तो फिर उसका इजहार अमल से भी होता है, लफ्जों से भी होता है। लफ्जों के इजहार के लिए अगर शख्सियत मौजूद है, जिंदा है, साहिब तख्त-ओ-ताज है, कुछ देने की पोजीशन में होता है, उसकी तारीफ करना तिजारत है। उम्मीद यह है कि भाई इसके पोस्ट से हमें कुछ फायदा पहुंच जाए, ये तिजारत है। लेकिन अगर दुनिया से वो शख्सियत चली गई है और जबान अब भी उसका कलमा पढ़ रहा है
तो इसका मतलब ये मोहब्बत नहीं, ये तिजारत नहीं, ये मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का इजहार इमाम शाफी की जबान से सुनिए, जहां इरशाद होता है, या अहले बैत, या अहले बैत नबुआ, ए नबी के अहले बैत, अल्लाहु अकबर, कफाकुम मिन अजीमिल कद्र अन्नकुम, ये तुम्हारी अज़मत के लिए इतना बहुत काफी है, कहते ना, मल्लम यसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, जो तुम पे दरूद ना भेजा उसकी नमाज ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुम पे दरूद ना भेजा उसकी नमाज ही नहीं है। इसलिए कि शाद होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फर्ज़ुम मिनल्लाह है, अल्लाह ने वाजिब करार दी है, अंज़लहू फिर कुरान अंज़लहू, कुरान मजीद में उसको नाजिल किया गया है। अगला शेर मुलाज़ा फरमाए, फरमाते हैं, इन काना रिफ़्तन हुब्बो आले मोहम्मदिन फल यशहदी सकलैन इन्नी राफिज़, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम ही राफजी होना है तो ये दोनों जहान को गवाह बना रहा हूं कि मैं राफजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़ी बर मोहम्मद। क्यों, क्या वजह है इसकी, इस मोहब्बत से क्यों, किस लिए? फरमाते हैं, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना वसीए मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। इसलिए कि अली की मोहब्बत ढाल है, सिपर है। अल्लाह अकबर। सिपर वो होती है कि जो आदमी को जख्मों से बचा लेती है, सिपर वो है कि जो आदमी को तकलीफों से, मुसीबतों से बचाती है। कह रहे हैं अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अरे अली से मोहब्बत क्यों ना हो, उनकी मोहब्बत तो वो है कि जो हमें बचा लेती है। कैसा कि वो दोज़ख और जन्नत को तकसीम करने वाले वसी मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। और आगे चलिए, मौलाना रूम फरमाते हैं, अल्लाह मजमूए कुरान मिदहदश, ये कुरान जो जमा मजमुआ है ये क्या है? अली की मिदहत का नाम है। अल्लाह अकबर। हमदो सनाए इज्जतश, ये हमदो सना जो कुछ भी बयान हो रही है ये उसकी इज्जत ही तो है। अल्लाह नामे बुजुर्गी खिदमतश, और ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये उसकी खिदमत के सिले में मिलते हैं। अल्लाह मौलाना अली, मौलाना रूम। और बस अब आगे बढ़िए, जब गालिब पे बात आती है तो गालिब कहता है, गालिब नाम नामो निशाना मापुस, मैं वो गालिब हूं कि उसके नाम और निशान को मत पूछना। हम असदुल्लाह, हम असदुल्लाह ही हम, मैं असदुल्लाह भी हूं, ये नाम था उनका, गालिब का असदुल्लाह गालिब। मैं असदुल्लाह भी हूं, असदुल्लाह ही भी हूं। अल्लाह अकबर। सलावत। और बस आते आते अब मेरे सामने आ रहे हैं अल्लामा इकबाल, फरमाते हैं, मंजूर है खुदा को तो आऊंगा रोजे हश्र, चेहरे पे खाक मल के दरे बूतरा, चेहरे पे खाक मल के दरे बूतरा। और फिर बताते क्यों, किस लिए? कमाले इसको मस्ती ज़र्फ़ हैदर, कमाले इसको मस्ती ज़र्फ़ हैदर, ज़वाले इसको मस्ती हरफ़े राज़ी। ये क्या है? का अगर मोहब्बत और इसकी मंजिलें तय करना है तो अली की तरफ आ जाना, अगर फलसफे की भूल भुलैया में जाना है तो इमाम राज़ी की तरफ चले जाना। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े और मोहम्मद
हाँ अजीजों, जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो फिर ये परवाह नहीं होती। वो मोहब्बत ही क्या कि जो नफे और नुकसान को तोड़ रही हो बैठकर। वो तिजारत है, वो तिजारत है। इसीलिए शायद इकबाल ने कुछ कहा था, इकबाल ने कुछ कहा था, मोमिन है गर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। अल्लाह, मोमिन है गर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, इसलिए कि अगर जजा की तमन्ना है तो तिजारत का ताल्लुक हो गया है। ये ताल्लुक तिजारत का हो गया है। अल्लाह, पहला मिसरा शायद बात को वादे करने के लिए जरूरी है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। मोमिन है कर जजा की तमन्ना भी छोड़। और इस फिक्र को किसने पैदा किया शायद मशरिक के जहन में? मुफक्किर इस्लाम को किसने ये शऊर दिया है? उसने शऊर दिया था, माबूद न जन्नत के लालच में तेरी इबादत करता हूँ, न दोज़ख के डर से तेरी इबादत करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि तू इबादत के लायक है। बस मेरे दोस्तों, मोहब्बत का मुतालबा ये है, और आपका तो शिआर है, आपकी तो पहचान है साहिबाने कमाल से मोहब्बत पैदा करना। आप तो मुहिब हैं उनके जिन्होंने दुनिया को दिया है, लिया कुछ भी नहीं। तो कम से कम हमारे दिलों में वो झलक तो महसूस होनी चाहिए कि दुनिया ये कह सके कि ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये मुहिबान अहले बैत है। वो झलक तो जरूर होनी चाहिए। और मैं इसका नमूना पेश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, हुआ ना, हुआ है। एक खातून बसरे में रहती है, सौदा नाम है, हमदान कबीले से ताल्लुक रखती है, बसरे में मुकीम है। मुआविया के दौरे हुकूमत है, और जो बसरे में मुआविया की तरफ से आमिल मुकर्रर करके गया है, हाकिम मुकर्रर होकर गया है, उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, जुल्म शुरू कर दिया, सहूलतें खत्म होने लगी। लोग परेशान हो गए, आजिज हो गए, और आजिज होने के बाद में एक मर्तबा इसको भी पता चला, कहा मैं शाम जा रही हूं। दमिश्क पहुंची, सौदा हमदानिया दमिश्क पहुंची। पहुंचने के बाद जाहिर है दमिश्क में आई है, तख्ते हुकूमत में आई है, पाए तख्त में आई है। जैसे ही महल के नजदीक पहुंची है, इसे भी अंदाजा है, लोगों ने रोकना शुरू किया, कौन है, कहां जा रही है, जो आम दस्तूर है। कहा मुझे मिलना है तुम्हारे अमीर से। कहा ऐसे नहीं मिल सकती, हम कैसे तुम्हें जाने देते, क्या मालूम तुम कौन हो कौन नहीं हो। कहा जाके ये बता देना कि मेरा नाम बता देना, सौदा हमदानी आई है, तुमसे मिलना चाहती है। तुम नहीं मुझे जानते, तुम्हारा अमीर खुद जानता है। बस ये सुनना था। ज़ाहिर के इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात आ रही है, तो उसने जाके कह दिया कि एक खातून आई है, वो मिलना चाहती है, सौदा नाम है, सौदा हमदानिया। का अच्छा उसको बुला लो। अब जाहिर है कि हर एक के जहन के अंदर ये जुस्तजू है कि ये कौन खातून है कि जो उसने कहा और इन्होंने बुला लिया। जाके सामने बैठ गए। लोग के हैरत और जुस्तजू को मुआविया ने भी देखा। कहा तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि ये कौन है और मैंने इसे क्यों बुलाया। कहा हाँ ताज्जुब की बात तो है। कहा ये वो है कि जंगे सिफ़ीन में हजरत अली की तरफ से आई थी, और जब एक ऐसा मौका आ गया कि अली का लश्कर कुछ कमजोर पड़ रहा था, हमें फतह के करीब थे, कि ये मैदान में आए, और आने के बाद इसने कहा कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, तुम हक का साथ छोड़ के जा रहे हो, सामने तुम बातिल पे है, उसका साथ दे रहे हो। बस इतना सुनना था कि वो वलवला पैदा हुआ है कि लोगों ने पलट के हमला किया, हमारी भी साथ उलट। आपने अंदाजा लगा
कि एक खातून के चंद अल्फाज भी कितनी एक बड़ी फौज पर भारी हो जाती है। कहा इसने ये वो है। कहा अब क्यों आई हो? कहा हाँ मैं इसलिए आई हूं कि तेरे आमिल ने हम पे बड़े जुल्म कर रखे हैं, आवाम को बहुत सता रखा है। उसने कहा कि मैं उसको क्या कह सकता हूं, जाहिर है कि वो वहां के हालात बेहतर जान रहा है। कहा ठीक है, आज मुझे पता चला कि दुनिया से अदालत मिट गई, शरीयत मिट गई, शराफत मिट गई, इंसानियत मिट गई। कहा किस लिए? कहा ऐसे ही एक जमाना था कि जब अली की तरफ से एक गवर्नर था बसरे के ऊपर, और उसने भी कुछ ज्यादतियां शुरू की थी, तो मैं अली के पास पहुंची थी। न महल था, न दरबार था, मस्जिद में अली थे और वुजू करके नमाज की तरफ पढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने जाके सलाम किया, मौला आप नमाज पढ़ने तो जा रहे हैं, पहले मेरी शिकायत सुन लीजिए। पलट के आ गए। आपने अंदाजा लगाया, नमाज की तरफ जा रहे हैं, ये अल्लाह का हक है। पलट के आए हैं, ये अल्लाह की मखलूक का हक है। पलट के आ गए हैं, नमाज बाद में, पहले तू बता। कहा आपके आबिल ने ऐसी जाति की है। फौरन खत लिखा, उसे माजूल किया। कहा मैंने इसलिए नहीं भेजा, तुम्हें आवाम की खिदमत के लिए भेजा है, आवाम पे जुल्म करने के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह अकबर। कहा कि तुझे मालूम है इसकी सजा क्या मिल सकती है? कहा भाई ये तो करेगा, कत्ल ही तो करेगा। अली की मोहब्बत में कत्ल हो जाना मेरे लिए परेशानी का सबब नहीं, इज्जत का सबब है, फख्र का सबब है। अल्लाह अकबर। ये है मोहब्बत का मुतालिबा। मेरे अल्लाह मोहब्बत ही चाहती है। जब अहले बैत से मोहब्बत है तो फिर जरा सोचिए सीरत क्या कह रही है अहले बैत की, कि जिन्होंने दुश्मनों को पानी पिला दिया, दुश्मन के लश्कर को सैराब कर दिया, और कितनी बचके होंगी हुसैन के पास? साथी तो 72 कहे जाते हैं, ज्यादा ज्यादा जो तादाद मिलती है वो 150 के दरमियान आसपास। तो उनके पास कितना सामान होगा? और उसके बाद में जब हुर का लश्कर आया तो 1000 तन्हा 1000 इंसान और 1000 घोड़े। हुसैन ने सबको सैराब किया है, और सबको सैराब करने के बाद में बार बार पूछा है अगर अब भी जरूरत हो तो पानी पी। ये इंसानियत के लिए हुसैन की मोहब्बत है, और ये दुश्मनों का सलूक इंसानियत के साथ है। मेरे दोस्तों, आखिर वक्त तक हुसैन ये कहते रहे, मुझे बताओ, वजह बताओ, किस लिए मुझे कत्ल कर रहे हो? मैंने क्या किसी का हक छीना है? मैंने क्या किसी को सताया है? कोई जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह। हाँ इतना तो मुझे भी अंदाजा है कि अगर वो पानी बच गया होता तो हुसैन के बच्चे इतनी जल्दी प्यासे ना हो गए होते, इतनी जल्दी प्यास ना हो गई। और फिर उस प्यास का सबसे बड़ा नमूना सामने आया है जब 6 महीने की जान अली असगर को लेकर हुसैन मैदान में आए। मैदान में कमसिन बच्चा 6 महीने की जान है, और मैं इस 6 महीने की जान को जब पूरे पसमंदर के साथ देखता हूं तो अजीब नजर आता है। हुसैन मदीने से चले हैं, मक्के पहुंचे हैं, मक्के से जब चले हैं इराक की तरफ तो रास्ते में कबीले, खानदान, बहुत से लोग आपके पीछे हो रहे हैं, इसलिए कि नवासे रसूल जा रहा है, हुकूमत के क़याम के लिए जा रहा है। भाई इनको तख्त हुकूमत मिलेगा तो शायद हमें भी मिल जाए। अगर हुसैन कदम कदम पे रोक रोक के कह रहे हैं देखो मैं मरने जा रहा हूं, मेरे साथ वो जाए जिसे जान देनी हो, मेरे साथ वो जाए जिसे शहादत का मर्तबा अजीज हो। रफ्ता रफ्ता लोगों ने साथ छोड़ दिया और बस वही रह गए जो साथ चले थे, ये जो फिर वहां आए। तो ये वो मौका है कि हुसैन जैसी शख्सियत अपने साथियों को मना कर करके वापस भेज दिया कि चले जाओ, इसलिए कि मैं किसी हुकूमत की खातिर नहीं जा रहा हूं। मगर जब वो चलता है तो एक कमसिन बच्चे को बहन की गोद से लेके जा रहा है। अली असगर मेरे लाल, अगर तुम यहां रह गए तो हुसैन की कुर्बानी को मुकम्मल कौन करेगा? अल्लाह। शहादत हुसैन ने हर एक को मुतासिर किया है, मगर एक गैर मुस्लिम
ने जब वाकयात को लिखा तो अपने तासुरात बयान किए। कैसे जालिम लोग थे, नंगे इंसानियत थे कि जिन्होंने ऐसे बच्चे को भी दबा कर दिया जिसे ये भी पता नहीं था कि तीर खा के मुस्कुराया जाता है या रोया जाता है। अल्लाह, ऐसे बच्चे को दबा कर दिया। हाँ दोस्तों, बस ये वो मंजिल है। एक मरतबा हुसैन की आवाज बुलंद हुई, शब आशूर है और सैयदा का रुमाल आपके आंसुओं का मुंतजिर है, दुखियारी मां है, आंसुओं की तमन्नाई। हुसैन की आवाज इस्तिगासा बुलंद हुई, हल मिन नासिरी यंसुरना। और एक मरतबा खेमे में कोहराम मचा, हुसैन खेमे में आए। माजरा क्या है? ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, भैया आपकी आवाज को सुन के आपके छोटे शहजादे ने खुद को झूले से गिरा दिया है। अल्लाहु अकबर। आगे बढ़े, गोद में बच्चे को लिया, लेने के बाद रवाना हुआ। चाह रहे हैं लाओ शायद कोई से पानी पिला दे। आगे बढ़े हैं और उसके बाद में एक बार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे ज़ौम नाकिस में मैं खतावार हूँ, ये मेरा 6 महीने का बच्चा तो खतावार नहीं है। ये 3 दिन का प्यासा, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, इसे पानी पिला दो। कोई जवाब न मिला तो एक बार हुसैन ने जलती हुई रेत में 6 महीने के बच्चे को लिटाया। कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इसके जरिए पानी पीना चाहता हूँ? तो कोई तुम्हें साहिब औलाद हो तो इसे पानी पिला दे। जलती हुई रेत पे नन्हा सा शीर खार लेटा हुआ, मगर कोई जवाब ना मिला। बस इतना सुनना था, हुसैन ने रोते हुए बच्चे को गोद से लगा लिया, मेरा लाल, मेरा लाल। अब बाप क्या करे, इतना सुनना था। फरमाते हैं, अली असगर तुम भी तो हुज्जत खुदा के पिसर हो, मेरे लाल अपनी प्यास का यकीन दिला दो। इतना सुनना था। रिवायत कहती है, अरे कमसिन शीर खान ने अपनी जबान को होठों में फिराना शुरू किया। बस इस मंजर को देखना था, लोगों के आंखों में आंसू आ गए। हमारे सामने हुक्म दिया, इतना कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। ए मेरे दोस्तों, गजब हो गया। 3 बाल का तीर, 6 महीने की गर्दन, हुसैन के हाथों पे अली असगर तीर चला, बच्चे की गर्दन को पार करता हुआ हुसैन के बाजुओं में दराया। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने एक मर्तबा आसमान को देखा, तीर निकालना चाहा, गर्दन से तीर निकालना चाह रहे हैं, बच्चा तड़प के छाती से लग जाता है। एक बार फरमाते हैं, मेरे लाल अगर इसी तरह तड़पे तो बाप से तीर नहीं निकल पाएगा। शायद ये कह के नजफ का रुख किया, या अली, शायद बाप को पुकारा हो, दुनिया की मुश्किलों में मदद करने वाले। हुसैन के हाथ में बेशीर का लाशा है, तीर निकालना है, कमसिन बच्चा सही बाप। अल्लाह अकबर ये कह के तीर खींच तो लिया, मगर अली असगर ने बाप को देखा, आंखें बंद कर ली। शायद कहो, बाबा आपको परेशान तो नहीं किया? अल्लाह अल्लाह, ऐसा कभी मंजर ना हुआ था जो अली असगर की शहादत के बाद हुआ। हुसैन ने बच्चे को गले से लगा, गोदी से लेकर चले, मगर कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। जबान से फिक्रा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे 7 मरतबा पीछे हटे, 7 मरतबा आगे बढ़े। मौला, ये ऐसा तो मंजर कभी ना हुआ था। कहा हर एक इजाजत लेके आया था। अरे मेरा लाल तो माँ से पानी लेने के वास्ते आया है।
अल्लाह अकबर। जैसे ही 7 मरतबा आगे बढ़े, एक बार खेमे के दरवाजे पर आए, आने के बाद आवाज दी, रबाब अपनी अमानत को ले लो। ये आवाज रबाब से पहले सकीना के कानों में पहुंच गई। समझी बाबा भाई को पानी पिला के ले आए हैं। जैसे ही नजदीक आई, आने के बाद शिकायत की, बाबा अरे आप अली असगर को पानी पिला रहे, बेटी प्यासी रह गई, ये सुनना था। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया, देख ले सकीना। अल्लाह अकबर। रबाब आई, गर्दने बेशीर को लुढ़कते हुए देखा। एक बार कहती है, हम इस लोका यूनार मेरे लाल, मुझे पता ना था तेरे जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है। हाँ दोस्तों, बस अहमद तमाम कर रहा हूँ, ये रोने की रात है, वक्त थोड़ा हो जाए तो ख्याल न कीजिएगा, इसलिए कि आप उनको याद कर रहे हैं जो जिन पर बड़ी मुसीबतों गिराते हैं, बड़ी मुसीबतों गिराते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, मंजर अजीब है। थोड़ी देर के बाद जाने के बाद जब कब्र खोदी, खेमागाह के पीछे जुल्फकार से कब्र खोदी, अली असगर को लिटाया, और उसके बाद में बस वही मंजिल आती है जिसे शायर कहता है कि नीचे कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। हाँ हाँ दोस्तों, बस मैं जहमत तमाम कर रहा हूँ, बस एक बात सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला गया, शाम पहुंचा। शाम में पहुंचने के बाद सकीना दम तोड़ गई, और उसके बाद में जब लौट के करबला आया है तो चंद दिनों के बाद में एक मरतबा वो मंजिल आई। सैयद सज्जाद ने जाकर काफिले वालों से तैयारी का हुक्म दिया, और जैसे ही सब तैयार हो गए तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, सब नजर आ रहे हैं, रबाब नजर नहीं आ रहे हैं। जाकर कब्र हुसैन पर देखा, देखने के बाद में मंजिल आई है, देखा बीबी हुसैन की कब्र पर बैठी हुई बैठ कर रही है। बैठ करते करते कहा, वारिस अरे सब जा रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या हुक्म है। एक मर्तबा ज़ैनब फरमाती है, रबाब घर चली चलो, इसलिए कि अब हम मदीना जा रहे हैं। अजब हसरत के साथ में अर्ज करती है, शहजादी अरे घर किसको कहते हैं, घर क्या होता है। शादी के बाद तो एक औरत के लिए दो ही चीजों का नाम घर है, या शौहर होता है या बच्चे होते हैं। ए बीबी अरे मेरा घर कहाँ, शौहर करबला में सो गया, सकीना जिंदाने शाम में सो गई, मेरा असगर तीर खा के करबला में लेटा है। ए बीबी कहाँ जाए रबाब,